ट्वेल्थ क्लास। तो आज की लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेंडल्स मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो मेंडल्स मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो ये क्या होती है? देखिए, जो क्रॉस होती है, ठीक है, द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट्स, दो होमोजाइगस पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉस होती है और उस क्रॉस से जो F2 जनरेशन आती है उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, और ये जो रेशो है वो किस फॉर्म में आती है? 3:1 की रेशो में। ठीक है, सो इट इज़ द क्रॉस बिटवीन टू homozygous parents. ठीक है, what it is a cross between two homozygous parents and gives F2 generation. ठीक है, it's called, short form में लिखेंगे तो MPR, that is monohybrid phenotypic ratio. ठीक है, और इसकी क्या होती है? it is 3:1 in monohybrid cross. Monohybrid cross. Clear? देखिए, मेंडल्स के कुछ प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी थे, जो कि किसके बेसिस पे उसने बनाए थे? ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स। ठीक है, सो मेंडल्स प्रिंसिपल्स of heredity on the basis of genes. ठीक है, देखिए, जो मेंडल के प्रिंसिपल थे, ठीक है, हेरिडिटी के जीन्स के बेसिस के ऊपर दो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड लॉज थे, और वो लॉज कौन कौन से हैं? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, both these laws, these are universally accepted. These are the universally accepted laws. Law of segregation. इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, according to this law, during the formation of gamete या during gamete formation, जो genes या factors या जिसको हम alleles भी बोलते हैं of a character are separate. According to this law, during gamete formation, genes और फैक्टर्स और एलील्स, ठीक है, किसी भी करेक्टर के जीन्स, फैक्टर्स या एलील्स जो होते हैं गैमेट फॉर्मेशन को दौरान वो सेपरेट हो जाते हैं, आर सेपरेट्स। ठीक है, अब देखिए, एक एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ब्लैक पिग है, राइट,
ये प्योर ब्लैक पिग है, ठीक है। और एक है प्योर वाइट पिग, ठीक है। प्योर को हम लिखेंगे कैपिटल से और मतलब जो इसमें है, ठीक है। और एक को हम लिखेंगे जो रिसेसिव ट्रेट होगी उसको लिखेंगे स्मॉल बी से, ठीक है। एक प्योर ब्लैक है और एक प्योर वाइट है, ठीक है। इनके बीच में इफ वी मेड क्रॉस, ठीक है, सो बी, ठीक है, एंड बी। इस बी को इससे करेंगे और इस बी को इससे करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, सेम कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसको भी इससे करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो इसमें क्या आई है, इसमें जो रेशो है वो क्या आई है, क्योंकि जो बी है वो डोमिनेंट है इस बी पे, जो दो एलील्स है, ठीक है। तो इसमें जो रेशो होगी वो क्या होगी, बिकॉज बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी जो एलील है, राइट। ये होगी हमारी F1 जनरेशन, ठीक है। ये क्या होगा, ये प्योर तो नहीं होगा ना, ये हाइब्रिड ब्लैक होगा। ये क्या होगा, ये हाइब्रिड ब्लैक है, ठीक है। अब देखिए हाइब्रिड ब्लैक है, F2 जनरेशन हम कैसे लेंगे, F1 की सेल्फिंग से, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो ये दो गैमेट्स हैं इसके, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी जो गैमेट्स हैं, राइट। सो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों को सेल्फिंग से क्या होगा, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ठीक है। तो इसमें जो फिनोटिपिक रेशो है वो देखो, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ठीक है। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशो है वो क्या रहता है, फिनोटिपिक रेशो 3:1। और अगर हम जीनोटिपिक की बात करें, जीनोटिपिक रेशो प्योर इज 1, 2 हाइब्रिड एंड प्योर वाइट इज 1, ठीक है। तो 1:2:1, ठीक है। प्योर ब्लैक हाइब्रिड ये था ना, बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, दिस इज प्योर ब्लैक। ये दोनों क्या है, ये हाइब्रिड ब्लैक है, हाइब्रिड ब्लैक। और ये क्या है, ये प्योर वाइट है, प्योर वाइट, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने पी प्लांट जो मटर का पौधा था, ऐसे ही ट्रेड्स जो यूज़ किए टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। टॉल को रिप्रेजेंट किया कैपिटल से और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट किया स्मॉल लेटर से, राइट। देखिए इन एक्सप्लेनेशन से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होंगी वो क्या एक्सप्लेन करती है, ऑल सेटिस्फाई द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। देखिए सेकंड आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सारा चैप्टर ही है बट फिर भी इट इज़ इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, जीन्स पे होते हैं, ठीक है।
या जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम या फैक्टर्स जो होते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए, वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट रहता है। This law states that during gamete formation, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम और फैक्टर्स ऑफ ईच करेक्टर, फैक्टर्स ऑफ ईच करेक्टर क्या कहते हैं, सेपरेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, जो क्रोमोसोम और जो फैक्टर्स होते हैं हर एक ट्रेट के लिए वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को एक्सप्लेन करता है डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस explains this law. How? डाईहाइब्रिड क्रॉस, देखिए जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है ये दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है फॉर टू कैरेक्टर्स, ठीक है, इट इज़ अ क्रॉस मेड फॉर टू ऑर्गेनिजम्स फॉर द टू कैरेक्टर्स, राइट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम अगर बात करें एक प्लांट की, ठीक है, एक प्लांट है, अ प्लांट विद येलो फ्लावर, ठीक है, एंड राउंड सीड, अ प्लांट विद येलो फ्लावर एंड राउंड सीड, ठीक है, क्रॉस्ड किया जाता है, इज क्रॉस्ड विद सफ़ेद फूल है, वाइट फ्लावर, ठीक है, विद wrinkled seed, with wrinkled seed, ठीक है। येलो फ्लावर राउंड सीड को हम, येलो इज फॉर द कैपिटल वाई इज फॉर द येलो एंड राउंड सीड के लिए हो गया कैपिटल आर, ठीक है। वाइट फ्लावर के लिए हमने यूज़ किया स्मॉल वाई और रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल आर, ठीक है। येलो फ्लावर राउंड सीड, ठीक है, येलो फ्लावर विद राउंड सीड, ठीक है। लाइट फ्लावर और ये है रिंकल्ड सीड, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, इनके हम गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, राइट, और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर, क्लियर, राइट। तो हम गैमेट्स बनाते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल, राइट। अब इनकी जो F1 जनरेशन होगी वो क्या होगी, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर वाई स्मॉल आर, ठीक है। इसको इससे क्रॉस कीजिए तो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर। यहाँ पे भी क्या आएगा,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, अब हमें F2 जनरेशन चाहिए, तो क्या होगा, फर्स्ट फीलियल F1 की क्या होगी, क्रॉसिंग सेल्फिंग। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब जो गैमेट्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हो गए गैमेट्स। ठीक है, दीज आर द गैमेट्स, राइट। तो देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब करवाइए इसका क्रॉस। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। यहाँ क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ऐसे ही होगा ना, इसको हम इन सब से क्रॉस करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, नाउ अब इसकी बारी है। यहाँ क्या आएगा, कैपिटल वाई दोनों कैपिटल्स हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल है यहाँ भी स्मॉल है। ठीक है, देन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल आर, राइट। देन कैपिटल वाई कैपिटल आर, then capital Y small capital R small r, then small y capital R, ये देखिए small y capital R, then small y capital R and small r, capital R small r, then capital Y capital R small r, then capital Y small r, then small y capital R small r।
ठीक है। देन स्मॉल y स्मॉल r एंड स्मॉल r। अब देखिए इसकी हम जो है वो फिनोटिपिक रेशो निकालते हैं। डोमिनेंट केस कौन कौन सा, अगर हम बात करें राउंड की, क्योंकि राउंड क्या था हमारा, कैपिटल Y कैपिटल R, ये क्या थे, येलो सीड राउंड, येलो फ्लावर राउंड सीड। तो येलो फ्लावर राउंड सीड कितने हैं, एक तो ये है एक, ठीक है, कितनी हो जाएंगी, इतनी हो जाएंगी ना, ठीक है। ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि इसमें क्या है, डोमिनेंट है येलो कलर और राउंड सीड। सो 1 2 3 4 हो गए। ये भी है 5, ये नहीं है क्योंकि इसमें फ्लावर येलो हो मगर सीड क्या है, रिंकल्ड है, रिंकल्ड है। ये है, ठीक है। देन दिस वन, दिस, so 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है, 9। This is for pure round yellow, this is 9 ratio is for pure round yellow, ठीक है। अब हम बात करेंगे राउंड ग्रीन की। राउंड है मगर कलर जो है वो क्या है, वो ग्रीन है, राउंड ग्रीन, राइट। सो वन टू, ठीक है, राउंड है और ग्रीन है, 1 2 and this is what for 3, कितने हो गए, 3 हो गए, 3 होंगे। देखिए 9 हो गया, यहाँ लिखते हुए प्योर राउंड येलो, प्योर राउंड येलो। 3 is for राउंड ग्रीन, ठीक है। अब होगा राउंड ये हो गया। अब अगर रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो जो होगा, रिंकल्ड येलो, वन टू एंड थ्री, 3 is for रिंग, ठीक है। और एक और क्या रह गया, रिंकल्ड ग्रीन, ये 1 है, दिस इज फॉर रिंकल्ड ग्रीन। ये क्या है, इसकी फिनोटिपिक रेशो, दिस इज द फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशो ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, 9:3:3:1, ठीक है। ये है फिनोटिपिक रेशो ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर, ठीक है, ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम अब इसका जीनोटिपिक रेशो निकाल लें, जीनोटिपिक रेशो, तो फिनोटिपिक रेशो थी, अब हम इसका जीनोटिपिक रेशो निकालते हैं, ठीक है। देखिए जो होमोजाइगस येलो और होमोजाइगस राउंड जो है वो कितने हैं, एक ही है, ठीक है। अब हम निकालते हैं जो होमोजाइगस तो येलो मगर हेट्रोजाइगस राउंड है, 1 2,
ठीक है। ऐसे ही जो हेट्रोजाइगस टेडी और होमोजाइगस राउंड है वो कितने होंगे, वो भी होंगे 2, ठीक है। और 4 जो है वो हमारे होंगे हेट्रोजाइगस येलो और हेट्रोजाइगस ही राउंड, ये होंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। This is 1 2 रेशो 1 रेशो 2 रेशो 1, ठीक है। देखिए 1 रेशो आया है होमोजाइगस येलो के लिए, ठीक है, होमोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस राउंड। दिस इज फॉर होमोजाइगस येलो बट हेट्रोजाइगस राउंड, ठीक है। दिस 2 अगेन जो 2 रेशो है, it is for heterozygous yellow and homozygous round. This is for heterozygous yellow and heterozygous round. This is for homozygous yellow and heterozygous wrinkled. Heterozygous yellow and homozygous wrinkled. Homozygous green and homozygous round, ठीक है। एंड वो क्या होता है, येलो जो होता है वो राउंड ग्रीन प्लस wrinkled ग्रीन, ठीक है। सो दिस इज द रेशो बेसिकली। अगर हम देखें तो ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशोज थे फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसकी टोटल सीड कितनी बनी है, 12 टोटल राउंड सीड, नॉट टोटल सीड, टोटल राउंड सीड वो बनी है 9 + 3 = 12, ठीक है। अगर हम बात करें रेशो ऑफ राउंड टू रिंकल्ड सीड, राउंड से रिंकल्ड सीड की रेशो क्या बनी है, 3:1, ठीक है। और ये है 12:4, ठीक है, क्योंकि टोटल रिंकल्ड सीड कितने हैं, 4 है ना, बिकॉज टोटल रिंकल्ड सीड इज 3 + 1 = 4, ठीक है। और जो टोटल जो येलो कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन्स वो कितनी बनी है, 9 + 3 = 12, ठीक है। और जो ग्रीन है, ग्रीन कॉटिलेडन्स कितनी है, वो है 3 + 1 = 4, ठीक है। तो इसलिए जो रेशो हमने किया था वो रेशो किया था 12:4 या 3:1, ठीक है। इसने 4 तरह के प्लांट को प्रोड्यूस किया, ठीक है। सो एक नए कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नया कॉम्बिनेशन क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में अ न्यू combination is formed or produced, ठीक है। that is the round green and wrinkled yellow, clear, round green and wrinkled yellow, ठीक है। देखिए अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन निकालें, ठीक है, तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट दैट फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर सेपरेट इंडिपेंडेंटली, ये था, ठीक है, राइट। और जो एलील होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक होमोजोगस क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एंड दे कम टुगेदर इन ऑफस्प्रिंग बाय द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, दिस लॉ इज एक्सप्लेन बाय अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट। देखिए मेंडल ने एक
ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी किया था, जिसमें उसने जो है वो क्रॉस हुई थी बिटवीन द 3 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फॉर 3 कैरेक्टर्स। मगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जो रिज़ल्ट है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स निकलेंगे उसके, ठीक है। तो ये जो क्रॉस था वो एक सक्सेसफुल क्रॉस या एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं था, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होती है, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट क्रॉस जो होती है वो एक स्पेशल टाइप की क्रॉस होती है, जो कि किसके बीच में होती है। टेस्ट क्रॉस, जो टेस्ट क्रॉस होती है, ठीक है, दैट is made between F1 generation और कोई भी any recessive parent, कोई भी recessive parent के बीच में जो है वो हम मतलब जो टेस्ट क्रॉस है वो करवाई गई थी, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, एक स्पेशल टाइप की क्रॉस है जो किसके बीच में होती है, F1 के बीच में होती है और कोई भी रिसेसिव पेरेंट जो है वो उसके बीच में जो है वो टेस्ट क्रॉस को करवाया जाता है, राइट।